महेश कुमार चौबे जी। राधे राधे प्रभु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी आज्ञा से मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा भगवान की शरणागति और आश्रित होने के लिए। हमने लगभग सारे भोग भोग लिए हैं और थक भी गया हूँ। अब पिछले नाम जप ही निरंतर प्रयासरत हूँ। महाराज जी, शरणागत और आश्रित होने का मतलब क्या है और मुझे अब क्या करना चाहिए? आप कह रहे हैं कि आप एयरफोर्स में हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है कि कोई भोग भोग कर थक गया हो। नहीं तो तृष्णा पापिनी ऐसी है, थोड़ी देर लगता है कि अब नहीं चाहिए, लेकिन फिर चाहिए ऐसा बार बार, लेकिन स्थायी ना चाहिए। अब ये बात आप देख लीजिए, ऐसा है प्रभु। बार बार वही विचार, तो भोग भोगने की इच्छा, फिर चिंतन, फिर जब भोग भोगने की क्रिया, फिर उसके बाद भोग भोगने के बाद जलन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। तो इससे अब बचना चाहते हैं। हाँ, तो भगवान की शरणागति, अंदर से भगवान को पुकारो कि हे नाथ, हे करुणा में, अब मैं अपने जीवन का भार आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। और 3 काम करो: भगवान का चरणामृत, भगवान का नामामृत, भगवान का लीलामृत, 3 का पान करो, ठीक हो जाओगे। भगवान का नाम जप करो तो नामामृत हो गया। और जब आप महीने 2 महीने में समय मिले तो बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, इनका चरणामृत ले लो और एक शीशी में रख लो और उसमें पानी मिलाते रहो तो सालों चरणामृत वो चलेगा। रोज 1 ढक्कन चरणामृत लो। भगवान का चरणामृत, भगवान का नामामृत और लीलामृत, भगवान के चरित्र सुनो। संत महापुरुष गाते रहते हैं तो सत्संग सुनो। भगवान के चरित्रों का स्वयं गायन करो। जैसे श्रीमद् भागवत है तो 10वें स्कंद भगवान की लीला चरित्र से भरा पड़ा है। जैसे रामचरितमानस है, भगवान श्री राम का पावन चरित्र है। और भागवत में 10 अवतार के चरित्र हैं। तो भगवान के चरित्रों का जो गायन है वो हमारे हृदय को बहुत जल्दी पवित्र करता है। तो स्वयं भागवत 1-2 अध्याय पढ़ो, रोज चरणामृत पियो और रोज नाम जप करो। और हर समय ये चिंतन रखे कि अब मैंने वृंदावन में बैठकर संत के सामने अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया। अब मेरा जीवन भगवान की शरण में है। यहीं से शरणागत प्रारंभ होती है। जब हनुमान जी मिले तो विभीषण जी को भरोसा हो गया कि मैं भगवान की शरण में हूँ। अब मुझे भा भरोस हनुमंता, हे हनुमान, अब मुझे भरोसा हो गया। क्योंकि अगर आप मिले तो इसका मतलब भगवान की हम पर कृपा है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। यदि भगवान की कृपा ना हुई होती तो आप जैसे महापुरुष ना मिलते। तो शरणागति संत मिलन से होती है। तो आज से आप अपने को भगवान की शरण में मानो और खूब नाम जप करो, भगवान का चरित्र सुनो, भगवान का चरणामृत पियो। ठीक है? कोई गलत आचरण अब मत करना, क्योंकि भगवान के भक्त के द्वारा भगवान के विरुद्ध आचरण नहीं होता। अगर विरुद्ध आचरण करोगे तो हमारी बात का रंग ही नहीं चढ़ेगा आपके ऊपर, और बात का रंग चढ़ गया तो फिर उसका रंग नहीं चढ़ेगा। मतलब केवल धोखा है, केवल धोखा। एक मन का जाल है जो हमें चिंतन में फंसाता है और कहता है इसमें सुख है, और जब हम भोगते हैं तो जैसा चिंतन में सुख मिला था वैसा मिला नहीं। फिर लगता है अब इस प्रक्रिया से भोगेंगे, अब इस शरीर को भोगेंगे, अब इस वस्तु को भोगेंगे। ऐसे भ्रम में पूरा जीवन नष्ट हो जाता है और कभी हमें भोगा आनंद से जो हमें आनंद चाहिए वो नहीं मिल पाता। वो भगवान में ही आनंद मिलेगा। पर मन जो है वो चिंतन के द्वारा हमको गिराता है। क्रिया में उतना सुख नहीं है, चिंतन में सुख है। जब हम किसी गलत क्रिया का चिंतन करते तो आवेश आता है, अब ऐसा करेंगे। तो अब जब उसको भोगते हैं तो वो आवेश मिलता नहीं, वो सुख मिलता नहीं, क्योंकि मन को सुख चाहिए और मन को सच्चिदानंद सुख चाहिए, मन को नित्य निरंतर सुख चाहिए, और वो भोगों में है नहीं। तो इसलिए अनेक जन्म व्यतीत हो गए भोगते भोगते, लेकिन आज तक कभी हमें तृप्ति नहीं हुई। हमारा रुपये के प्रति जो लगाव है उससे विषय मिलते हैं इसलिए लगाव है। विषयों के प्रति जो लगाव है, मुझे सुख मिलता है इसलिए लगाव है। और जो सुख के प्रति लगाव है वो हम भगवान के अंश हैं, इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी
चेतन अमल सहज सुख राशि। पर गलत जगह सुख ढूंढ रहे हैं। सुख भगवान में, भ्रम संसार में। तो अब आज से सुधार शुरू कर दो, ठीक है। हिमेश पी त्रिवेदी जी, जब साधक का हृदय पहले जैसा कठोर नहीं रहता, तब ग्रस्त साधक को संसार में रहते हुए व्यवहारिकता, आर्थिक, सामाजिक आदि का निर्वाह कैसे करना चाहिए, क्या सावधानियां रखें? बहुत बहुत सुंदर होता है। यही थोड़ी कि गाली दे के ही बात की जाए, किसी को दंड दे के ही बात की जाए। हमने देखा है विनम्रता कठोरता से बड़ी है। दंड क्षमा से छोटा है, क्षमा सबसे बड़ा दंड है। क्षमा सबसे बड़ा दंड है, जबकि क्षमा में कोई दंड नहीं दिया जाता। लेकिन भगवान शिव कह रहे हैं, अपने कर्म जाए अपकारी, उमा क्षमा सापहुते भारी। जो तुम्हारे साथ छल कर रहा है, कपट कर रहा है, तुम्हारे साथ उल्टा सीधा व्यवहार कर रहा है, और आप नाम जप करते हुए शांत भाव से सह गए, आपका ये सहना उसको ठीक कर देगा। या तो बुद्धि शुद्ध करेगा और या बुद्धि भ्रष्ट करेगा, इसी जगह भिड़ाएगा जाके, उसको मिटिया मिट हो जाएगा। इसलिए साधु को, साधक को, भक्त को, उपासक को कोशिश करना चाहिए मृदु व्यवहार, विनम्र व्यवहार और सहनशील। जैसे दुर्वासा जी को जब अम्बरीश जी की महिमा सुनने को मिली तो उनके हृदय में जलन हुई कि इतना बड़ा मैं तपस्वी, मेरा यश तो ऐसा व्याप्त नहीं जैसा चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश का। अम्बरीश एक राजा जिनके बहुत सी रानियां हैं, बड़ा वैभव है, और मैं लंगोटी लगा के दूब का रस पीता हूं। ऐसा गए तो अम्बरीश जी द्वादशी पारायण का व्रत लिए हुए थे। तो हाँ आओ महाराज, प्रसाद पाओ, अतिथि सत्कार। उनका यमुना स्नान करके आ रहे हैं, तो वो तो परीक्षा उनको करनी। अब जब वो ध्यान समय जा रहा है पारायण का, तो फिर व्रत खंडित होता है। और अगर पा लेते हैं तो ऋषि को निमंत्रण दिया। तो बड़े विद्वत जनों से पूछा, विद्वानों से, राजा के पास, तो उनका भगवान का चरणामृत पी लेने से पारायण भी हो जाएगा। आप निर्जला थे और कुछ पाया भी नहीं, अतिथि के लिए कोई अपमान भी नहीं होगा। तो वो ऐसे पी के ऐसे रख ही रहे थे कि दुर्वासा जी आ गए सामने, और उनका बहुत बड़ा भगत बनता है। हमको निमंत्रण दिया और उसके पहले ही, अतिथि के पहले ही पा लिया, अपराध करता है, मैं इसका अभी दंड देता हूं। और एक जटा उखाड़ी और पटक दी तो भयंकर कृत्या उत्पन्न हो गई, कृत्या जो एक क्षण में नष्ट कर दे। तो अम्बरीश जी डरे नहीं, वैसे ही हाथ जोड़कर खड़े रहे, बिल्कुल नहीं डरे। भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और कृत्या को तुरंत नष्ट किया, और दुर्वासा को त्रिभुवन में दौड़ाया। भागकर ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी ने कहा, ये सुदर्शन चक्र भगवान अजित हरि का है, हमारी ताकत नहीं, आप तुरंत ब्रह्मलोक से बाहर हो जाओ, नहीं ब्रह्मलोक में कुछ खतरा हो जाएगा, क्योंकि भगवद्रोही हो। तो अपने अंशी, ये भगवान शंकर के अंश से प्रकट हुए दुर्वासा, वहां गए। भगवान शिव ने कहा, ये भगवान श्री हरि का अजेय अस्त्र है, तुरंत कैलाश से बाहर हो, तुम भगवान के भक्त का अपराध करके आए हो, कैलाश में जाए। तो स्वयं भगवान के पास गए और कहा, भगवान आपका व्रत है कि आपकी जो शरण में आ जाए, चाहे जितना वो निंदनीय कार्य किए हो, आप उसे स्वयं। तो भगवान ने कहा, नहीं, शरण में आए तो उपाय बता देते, लेकिन सुदर्शन मेरे कहने से शांत नहीं होगा। अम्बरीश का अपराध किया, यदि अम्बरीश के चरण पकड़ो जा करके, तो तुम्हारा ये सुदर्शन जी जो दंड दे रहे, मारना तो एक कदम में मार देते, केवल जला रहे थे, क्योंकि इनको तप का अभिमान था। भगवान ने जो वचन कहे वो बड़ी बात कही, साधु हृदयम मह्यम। भगवान ने कहा, ऐसे जो साधु, दुर्वासा साधु वेश में, उनको कह रहे हैं, अहम भक्त पराधीनो असतंत्र द्विज, उनको द्विज कह रहे हैं। और साधु कह रहे हैं अम्बरीश जी को भगवान। साधु हृदय में, ये ऐसे संत मेरे हृदय होते हैं। तो हम यहाँ ये दिखाना चाहते हैं, अम्बरीश जी के चरणों में जाके गिरे दुर्वासा जी। अम्बरीश जी ने कहा, जीवन में जितना हमने साधन भजन किया है वो सब दुर्वासा जी को प्राप्त हो जाए, हे सुदर्शन उसके प्रभाव से आप शांत हो जाओ। तत्काल दुर्वासा जी के होश उड़ गए कि मैंने कृत्या उत्पन्न की इनको मारने के लिए, और इन्होंने मुझे बचाने के लिए सारा भजन अपना दान कर दिया। चरणों में गिर पड़े अम्बरीश जी के। ये विनम्रता,
अगर वो ऐसे खड़े रहे तो भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट, तो कहते हैं वो तो अम्बरीश जी के लिए नहीं, सब भक्तों के लिए। जो भक्त भगवान का मन वचन से आश्रय लिए तो सुदर्शन जी कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि चक्र ही रूप धारण करेंगे। हम बहुत बार घटना देखिए जहां ऐसा लगा कि अब खतरा है। जैसे अपने एक बार बताया ना कि ट्रेन में जा रहे थे तो हमको एक भगत ने वो दफ्ती वाली टिकट दे दी और बैठा दिया अच्छे वाले उसमें डिब्बे में। अब हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे संसारी है नहीं, तो वो टीटी आया, बोला टिकट दिखाओ। हमने बड़े गर्व से दिखा दी कि भाई हमारे पास। उसने कहा पहली बात तो ये टिकट साधारण की है और तुम बैठे कहाँ हो? हम कहा हमको बैठाल गए। तो उनका कहाँ जाना है? वाराणसी। बोले टिकट 3 स्टेशन की है, महोबा से, और वाराणसी कितना है? चलो खड़े हो। अब लाल भेष जटा जुट तो हम खड़े हो गए। और वो असभ्यता से वार्ता, और वो लोग तो कोई बिरला ही सब मतलब साधु वेश का सम्मान करता है, नहीं तो फौरन एक आदमी उतरा और अंग्रेजी से उससे बात की, पैसा दिया और कागज वाली टिकट हवे लंबी दी और कहा आप जाइए बनारस तक। ये कौन था? सुदर्शन ही तो था। कौन था? भगवान का पार्षद। कोई मतलब नहीं, हम नहीं जानते। हो सकता था वो लोग थप्पड़ मार करके उतार देते, लेकिन भगवान के कदम कदम पे भगवान का दुलार देखा है। जो भगवान के आश्रित, दूसरे से विनम्र व्यवहार, दुर्वासा से कटु व्यवहार नहीं किया अम्बरीश जी ने। अच्छा, आप तो एक गृहस्थ हैं 4-6 लोगों के, वो तो सम्राट थे, नम्र रहे तो भगवान हिसाब कर दिए। उमा क्षमा सापोहते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। आपको चाहे कि विनम्र व्यवहार करे, ज्यादा उद्दंडता करे, चुप होके चल दे, भगवान देख लेंगे। अपने कर्म का फल जीव को भोगना पड़ता है। आप अगर सहनशील हैं, क्षमावान हैं, तो आप भगवान की तरफ बढ़ेंगे और वो अपना कर्म उसका बढ़ जाएगा ना, तो दंड जरूर मिलेगा उसको। जैसे कहा जाता है कि अगर हम उसे शासित नहीं करेंगे तो औरों को सताएगा। ऐसा नहीं है, सबके ऊपर ईश्वर है। वो ऐसी जगह उनको भिड़ा देगा ना कि सब नशा ठीक हो जाएगा। जैसे को तैसा भिड़ाना, यही भगवान का काम होता है। जैसे को तैसा भिड़ाना, वो भिड़ा देंगे, ऐसे से भिड़ा। एक लड़का था, बड़ा उद्दंड था, तो एक सभ्य आदमी निकला। तो पहले लोग ज्यादा मूछ रखते थे, तो बड़ा उपहास के उसने 2 रुपए निकाले दे दे। उसको लगा ये तो अच्छी बात है। एक आर्मी का आदमी जा रहा था, मूछ रखा, उसे मारा 2-4 थप्पड़, अपने आप ठीक हो गया। 2 रुपया दिया, पीट गया वहां। अपना काम है विनम्रता, सहनशीलता, क्षमा, और हमको जो गाली दे उसको भी मृदु वचन। देखो अपने आचार्य के लिए कहा है, करत जे अनुसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। जो हमारी निंदा करे, हमारा अपमान करे, हमारा अनिष्ट करना चाहें, हम उनका मंगल करें। ये हम भक्त की महिमा है। तो हम अपने स्वभाव से चलें, उसका हिसाब भगवान कर देंगे। समझ पा रहे ना? इतना हम जरूर बता देते हैं, इतने बड़े अहोभाग्य उस जीव के जो नाम जपना शुरू कर दिया। कुछ समझ में आवे ना आवे, राधा 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 मतलब पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ते भाव न काओ। अगर पाप है तो हमारी बात समझ में नहीं आएगी, नहीं तो चाहे 10 मिनट जपो भाई, राधा राधा जपो, गंदे आचरणों से बचो, तो तुम्हारा जीवन प्रकाशित हो जाएगा। अंदर शीतलता है ना, और बाहर खाने को रोटी भी ना हो तो चलेगा। वो अंदर जलन है ना, और बाहर हलवा पूड़ी भी सब रखा है तो भी वो राख है। अंदर की प्रसन्नता बाहर की वस्तु पद प्रतिष्ठा से नहीं मिलेगी, वो अंदर से ही मिलेगी। अंदर की तिजोरी खोलो, राधा राधा राधा, समुद्र भरा है आनंद का। ए भाई, आनंद का समुद्र भरा, विश्वास कर लीजिए। बस नाम जप करो, जो तुम्हें प्रिय लगे, राम कृष्ण हरि, भगवान का जो नाम जप करो, कोई नशा न करो, और पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करो। ये जब गंदी बातें छूट जाएगी ना, तो पहला आनंद आपका स्वाभाविक जो है वो प्रकाशित होने लगेगा। और अंदर आनंद मिलने लगा तो पूछो मत, बात करने का मन नहीं होता। ऐसा लगता है चुपचाप एकांत में बैठे रहो, पर लगता है भगवान ने सेवा दी है 4 जनों के भावों का पोषण करने के लिए, इसमें मुझे आनंद मिल रहा है।
और जो भगवान सेवा दिए इसमें हजारों को आनंद मिलेगा। अब ये बातें लोग सुन करके अपने जीवन को सुधारें, अपने जीवन को आनंदमय कर रहे हैं। एकांत में बैठकर करेंगे तो हमें आनंद मिलेगा, इसमें सबको। तो हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि हम अपना इतना कीमती समय आपको देते हैं, आप अपना इतना कीमती समय देते हैं, तो इसका लाभ यही होना चाहिए कि आपका जीवन सुधरना चाहिए। यहाँ आना तभी सार्थक है जब आपका जीवन परिवर्तन हो। आप कुछ गंदी बात छोड़ो और सच्ची बात में चलो, तब तो साधु संग का फल मिला, नहीं तो एक मनोरंजन नहीं हुआ। वही गए, देखा, हाँ ठीक है बढ़िया, ऐसे नहीं। ये कोई नाटक मंच नहीं। संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ धोए, महत्संगस्तु दुर्लभो। तो इसका लाभ लो, कोई गलत आचरण मत करो, खूब नाम जप करो। यही हमारी प्रार्थना है। सब स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो भगवान के चिंतन के प्रभाव से। अन्यथा इस संसार में बहुत, हे भाई, जरा सा बुद्धि बिगड़ जाए तो आपकी बुद्धि आपको मरवा डालेगी, आपके हाथ से मरवा डालेगी। यही बुद्धि कहेगे चलो क्या हुआ। जिस मरने से इतना भय लगता है, आनंद के लिए मानव देह मिला, बड़े भाग मानुष तन पाओ, वही मनुष्य शरीर तुम नष्ट करना चाहते हो। देखो दगाबाज बुद्धि की, धोखा दे रहे। इसलिए नाम जप करो, कोई पाप न बनने पावे। नहीं, तुम्हारी ही बुद्धि तुम्हें धोखा दे देगी, वही तुम्हें दंड प्रदान कर देगी। राधा राधा। प्रेम प्रकाश पांडे जी झारखंड से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से लगभग नियमित सत्संग और एकांतिक वार्तालाप श्रवण कर रहा हूँ। मन के समाधान आपकी कृपा से हो चुके हैं। महाराज जी, एक जिज्ञासा है। पूज्य अष्टावक्र जी राजा जनक जी को, जब मन का समाधान हो गया तो जिज्ञासा कैसी रही। चित्त का समाधान होने के बाद कोई जिज्ञासा नहीं रहती। अभी समाधान नहीं हुआ है। समाधान का मतलब होता है लक्ष्य में स्थित हो जाना, चित्त का परमात्मा तत्व में स्थित हो जाना समाधान होता है। वो शायद शब्द का प्रयोग कर रहे हो लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते हो, तो इसलिए अब जिज्ञासा कीजिए, क्या कहना चाहते हैं। पूज्य अष्टावक्र जी राजा जनक जी को अष्टावक्र गीता में कहते हैं कि आत्मा स्थित है, गुणों से लिपटा हुआ शरीर उठता है, बैठता है, खाता है, जगता है, सोता है। मुझ आत्मा में कोई क्रिया नहीं होती, तो फिर कहाँ जन्म, कहाँ मरण, कैसा स्वर्ग, कैसा नरक, ये सब तो देह भाव में है। मेरी जिज्ञासा है कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, यातना देव देह क्या होता है और मन, प्राण, जीवन और मरण से कैसे संबंधित है। देखो, जब हम स्वप्न में होते हैं तो ये ज्ञान नहीं होता कि एक स्थूल शरीर पड़ा है सैया पे, और स्वप्न में पूरा विलास होता है, दुखद या सुखद, अनुकूल या प्रतिकूल। कोई न वस्तु होती न कोई व्यक्ति होता है। वहाँ एक मन केवल जागृत रह गया, सुषुप्ति में नहीं गया, तो स्वप्न की रचना कर दी। जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाए। जिस तत्व के जान लेने पर ये संसार खो जाता है, ऐसे जैसे जगने पर स्वप्न पूरा झूठा दिखाई देता है। एक बार जनक जी ने स्वप्न में देखा कि वो बहुत गरीब हो गए हैं और वो भिक्षा मांगा, भूख से व्याकुल होकर। एक हांडी में कुछ दाल चावल पकाया, खिचड़ी, इतने में 2 सांड लड़ते हुए आए, वो खिचड़ी फैल गई। वो बड़े भूख से व्याकुल हुए। आँख खुली तो महाराजा धीराज की सैया, तो उनका ये सत्य कि वो सत्य। सभा में जाकर बड़े बड़े विद्वानों से बस यही पूछते, ये सत्य कि वो सत्य। अब ये वो का कुछ थोड़ा सा इशारा करे तो समझ में आवे। बड़े बड़े विद्वान चुप हो जाते, तो उन्हें नज़र बंद कर देते, आप जाओगे नहीं जब तक उत्तर नहीं मिलेगा, खाओ पियो मौज मस्ती से रहो। तो एक दिन बच्चों के साथ अष्टावक्र जी खेल रहे थे, बड़े विद्वान थे, गर्भ से ही विद्वान थे। कहोड़ नाम के ऋषि इनके पिता थे, तो वेद पाठ कर रहे थे, तो अष्टावक्र जी माँ के गर्भ से बोले, अशुद्ध बोल रहे हो। तो उन्होंने पत्नी से कहा, ये कौन है जो मुझे टोक रहा है। बोले, आपका पुत्र गर्भ में। बोले, बड़ा टेढ़ा है। बड़े नाराज हुए, का अष्टवक्र हो जा। तो गर्भ से 8 जगह से टेढ़े, तो बड़े विद्वान थे, वाक्चापाल्यता भी थी। तो बच्चों से जब कहते हैं, उनका इतने बड़े विद्वान हो तो राजा जनक जी के कैद में नज़र बंद है, तुम्हारे पिता छुड़ा लो ना। माता से कहा, आज तक तो आप कहती थी पिता परदेश गए हैं, आज मुझे पता चला कि नज़र बंद है। और सीधे जनक जी के दरबार में गए, तो जो देखे वो हंस दे। अष्टवक्र
तो कहे बोले जनक मैंने तो सुना था तुम्हारी सभा ज्ञानियों की सभा है, लेकिन यहाँ तो सब चमड़ा मांस और हड्डी देखने वालों की सभा है। उनका ऐसे कैसे उपहास कर सकते हो आप हमारी सभा का? ब्रह्म ऋषि के बालक होकर तुम उनका क्या देखकर सभा हंस रही? हमारी आत्मा को देखा क्या? शरीर देखा, मांस देखा, त्वचा देखी, हड्डी देखी, टेढ़ी, इसीलिए तो हंसी आई। सब चुप। बोल तेरा प्रश्न क्या है? उनका ये सत्य कि वो सत्य? बोले ना ये सत्य ना वो सत्य। जो कुछ ही क्षणों में असत्य हो जाता है, स्वप्न में जाते हो तो जागृत असत्य हो जाता है, जागृत में आते हो तो स्वप्न सत्य हो जाता है। ये दोनों असत्य हैं। अष्टावक्र जी गुरु हुए, कहा घोड़े की रकाब में पैर रख के केवल बैठने मात्र से मैं ब्रह्मबोध करा दूंगा उतने समय में। ऐसे महापुरुष तैयार भूमि, तो शिष्य तैयार जनक जी, तो गुरु दाता तैयार बोध कराने वाले। अभी तो अपने फंसे हैं देह में, बात ब्रह्म ज्ञान की करेंगे, लेकिन पोषण देह और इंद्रियों का होगा, मन की गुलामी होगी। सच्चाई से यदि गुरु शरण हुआ जाए और गुरुजनों की कृपा हो जाए, तो फिर हमारे में जो नाम मंत्र उपदेश गुरु जी ने दिया वो स्फुरित हो और हमारे अंतःकरण का मार्जन हो। तो जैसे पवित्र और निर्मल जल में नीचे की तह की बात दिखाई देती है, ऐसे निर्मल और सम अंतःकरण में वो प्रतिबिंब आत्मा का जो पड़ता है, सबकर परम प्रकाशक जो ही, उसी के सारे वो वापस लौटता है। मन बुद्धि अंतःकरण आत्मस्वरूप का चिंतन नहीं कर सकते। इनको चिंतन रहित करने के बाद जो स्वरूप बचता है वो आत्मा है। ना उसका कभी जन्म है, ना उसका कभी मरण है। पर जैसे स्वप्न में कुछ ना होने पर भी जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई, ऐसे ही जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। ऐसा ये बंधन है जो केवल गुरु प्रताप से छूटता है।